धीरज रखिए। दशरथ अगर ला दे जल ला दे, जल मत दे। लियो महाराज। जल मत दे, लेकिन श्राप ऐसा देता हूँ कि सर्वनाश होता है। हे महाराज, ये माता जी, जैसे हम अपने पुत्र का वियोग में तड़प रहे हैं, हम भी श्राप दे रहे हैं दशरथ कि तू भी एक दिन अपने पुत्रों के वियोग में मरेगा। और हाँ सर्वा, हाय विधाता, हाँ भोलेनाथ, आज मैं इन आंखों से क्या देख रहा हूं। एक हत्या के साथ साथ 3 हत्याओं का पाप है। विधाता, इन निर्मल आत्माओं के श्राप का क्या होगा और इनका निवारण कैसे होगा, क्योंकि मेरे यहाँ तो कोई पुत्र है ही नहीं। हे बाबा भोलेनाथ, आपने ये कैसी माया रचाई। प्रिय श्रवण की
भरत शत्रुघ्न के पास जाओ और वहाँ जाकर के इतना कहना कि तुम्हें गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है। सुनि मुनि आए धावन अवध के महलों में शोक का समागम, राज्य दरबार में अशांति का पहरा। नहीं नहीं, यह तो सब स्वप्न की बातें हैं, इस पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। एहि विधि सोचत भरत मना भावन जाय यह मैं क्या देख रहा हूँ? श्री राम की वन की तैयारी, माता सीता का राजमहलों का त्याग। हे जगदीश्वर, ये क्या होने जा रहा है? चलिए महाराज, अयोध्या को आपको बुलाया है, गुरु ऋषि चले। हाँ चले समीरा, चले समीरा वेग सोचो देखी मन मारे, पूछत नैरो कुशल हमारे। हे भरत, हमारे मायके में सब कुशल तो है। कहाँ सब माता कहो सिया राम लसन प्रिय भ्राता। हे माता जी, पिताजी कहाँ है? माताएं कहाँ है? भाभी माँ सीता, भैया श्री राम और छोटा भाई लक्ष्मण कहाँ है? तात बात मैं सकल संभारी, भई मंथरा सहाय विचारी। हे बेटा, मैंने सारी बात को संभाल ली, इसमें बिचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की। कछु का काज विधि बिच बिगाड़, भूपति सुरपति पुरपक धार। हे बेटा, विधाता ने कुछ कार्य अपने बिगाड़ दिया, हुआ यह कि महाराज स्वर्ग को चले गए।
ही के सब आपन करणी कुटिल कठोर मुदित मन वरोणी। बेटा राजा ने मुझे 2 वर दिए थे, जो मुझे अच्छे लगे वह वर मांग लिए। पहले वरदान में तुम्हारे लिए राज्याभिषेक तथा दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास। राम राजा की आज्ञा से बन के चले गए। तात राम पूर्ण सोचन योग बड़े सुखद यश के भोग। बेटा राजा सोचने योग्य नहीं है, उन्होंने जीते जी सब भोग भोगे और यश पाया। जीवन सकल जन्म फल पाए अंत अमर प्रति सदन सिधाए। राजा ने जीते जी सब जन्मों का यश पाया और अंत में स्वर्ग को चले गए। अस अनुमान सोच परिहरो रहित समाज राज्य कर। हे भरत, शोक को त्याग दो और अयोध्या का राज्य करो। सुन उठी सह में राज कुमारा आगे छजन लाग अंगारा। धीरज धरे भर ले ही मुसासा पापिल सबहि भाति कुल नासा। अरे पापी, तूने संपूर्ण कुल का नाश कर दिया। मोह में अंधी हो जाने वाली तूने मुझे कहीं का न छोड़ा। आज अच्छी तरह मेरा भाग्य फोड़ा। जिस राज्य ने तुझे अंधा बना दिया, जिस मोह ने तुझे पागल कर दिया, उसी के चक्कर में अपना कर्तव्य भूल गई। मुझे तो राज्य पापी विष के बराबर है। जिसे तू राज्य कहती है वह एक कंकर और पत्थर के समान है। जो पे रुचि रही कोई जन्मत काहे मारे सी मोही। जो तेरे मन में कुविचार आया तो मेरा गला दबाकर मार दिया होता। पेड़ काट दे पल्लव सींचा मीन जियलो हिता बारी उलीचा। पेड़ को काटकर पत्तों को सींचना भलाई है, मीन को जल से अलग करना भी भलाई है। पिलाया विष मुझे, अच्छा किया है प्यार तूने। विष का तीर छाती से किया है पार तूने। वर मांगत उर भई न पीरा जरे न जीहा मुह परे न कीरा। वर मांगते समय तुझे पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ क्यों न गली, तेरे मुंह में कीड़े क्यों न पड़े। जो हसी सो हसी मुह हसीलाई आए की ओट उठी बैठो जाई। जो तूने चाहा वही तूने किया। अब अपना काला मुंह कर मेरी आंखों से दूर हो जा। चल हट, कहीं और जाकर बैठ। आज भरत तेरी भी सीमा का त्याग करता है। राम विरोध हृदय प्रकट किन विधि मोहि मोह समान को पात की वादी कहूं कछि तोहि। महाराज ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया? शायद उनका अंतिम समय आ गया, इसलिए विधाता ने मति हर ली। के अवसर को परिताई वसन नहीं घोषण नहीं बन बनाई। लकीर से भरे वसन नहीं भाई। मैंने क्या बिगाड़ा?
भाई स्त्री को मारना ठीक नहीं है। भरत दयानिधि भरत दयानिधि दीना छुड़ाई कौशल्या में भय न भाई। हे माता जी, हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई राम तथा लक्ष्मण कहाँ है? जननी जग माया जो जननी भई काहे माया। के कई इस जगत में क्यों जन्मी और जन्मी तो बाज क्यों न हुई? पितु सुरपुर वन रघुकुल केतु मैं केवल सब अनरत है। पिताजी स्वर्ग में रघुकुल नायक वन में यह सब अनर्थ मेरे ही कारण हुआ है। मातु भरत के वचन मृदु सुन मुनि मुनि बल धीरज धरो कुसमय समुनि शोक परिहर। कहिए माता। समय को विचार कर शोक का त्याग करो और मन में धीरज धरो। काहु दोष देहु जनितायता भामो सब विद्वान विधायता। हे भरत, किसी को दोष मत दो, विधाता ही मुझसे प्रतिकूल हो चुके हैं। मुख प्रसन्न मन रागन रोषो सब कर सब विधि करि परितोष। जाते समय भी उनका मुख प्रसन्न था, उनके दिल में राग द्वेष कुछ नहीं था। चले विपिन सुनि सिया संग लागी रहीन राम चरण अनुरागी। राम का वंदना सुनकर सीता भी उनके साथ चली गई। सुनत ही लसन चले उठी साय था रहे न जतन किए रघुनाय था। राम का वंदना सुनकर लक्ष्मण भी उनके साथ चल दिए। राम ने उन्हें समझाने की कोशिश की पर लक्ष्मण नहीं माने।
तब रघुपति सबहि सिर नाई चले संग सिय अरनब भाई। अब राम सबको प्रणाम कर लक्ष्मण व सीता के साथ वन को चले गए। राम लसन सिय बजाओ सिधाए गयो सकल नहीं प्राण पठाए। हे भरत, कहिए माता। मेरे राम लक्ष्मण सीता वन को गए, किंतु मैं न तो उनके साथ गई और न अपने प्राण उनके साथ भेजे। यहाँ सब भाव इन आँखिन आगे तो न जग तनु जीव अभागे। हे तात, यह सारा वृतांत इन आँखों के आगे हुआ, फिर भी अभागा जीव शरीर नहीं छोड़ता। मोहिन लाज निज देह निहारी राम सरिस सुतमय महतारी। हे भरत, राम जैसा पुत्र और मुझ जैसी निठुर माता, मुझे अपना स्नेह देखकर लाज भी नहीं आती। जिया मरई भल भूपति जायरा मोर हृदय सतलेश समायना। जीना और मरना ये तो राजा ने अच्छी तरह जाना, लेकिन मेरा हृदय तो व्रज के समान कठोर है। जे अधमात पिता गुरु मारे गाय गोठ भैंसुर जारे। हे माता जी, जो पाप माता पिता गुरु को मारने से, गौशाला और ब्राह्मणों के गांव जलाने से होता है। जे अगतिया बालक बध किन्हे मीत महीपति माहुर दिन है। जो स्त्री के बालक का वध करने से मित्र अथवा राजा को विष देने से होता है। जे परिहरि हरिहर चरण भजय भूत गण घोर इनकी गति मोहि देव विधि जो जननी मत मोर। हे माता जी, जो शिव जी को छोड़कर भूतों की उपासना करते हैं, तो विधाता मुझे उन्हीं की गति दे। मात भरत के वचन सुने साथे सरल सुभाय कहत राम प्रियता तत्मो सदा वचन मन काय। हे तात, कहिए तुम माता तो जी। मन वचन कर्म से राम को प्यारे हो। राम प्राण ते प्राण तुम्हारे तुम रघुपत प्राण ते प्यारे। तुम राम को प्राणों के समान प्यारे हो तथा राम भी तुमको प्राणों के समान प्यारे हैं। विदु विसचुपे श्रवे हिम आगी होई वारी चरो वारी विराए। हे भरत, कहिए चाहे माता जी। चंद्रमा में से जहर चूकर बहना शुरू हो जावे, चाहे हिमपाला में से आग झरनी शुरू हो जावे। भये ज्ञान वरु मिटै न मोह तुम्हारा महे प्रतिकूल हो। हे तात, चाहे ज्ञान प्राप्त होने पर भी मोह ज्ञान क्यों न मिटे, परंतु तुम कभी राम से विमुख नहीं हो सकते। मत तुम्हारो अस जो जग कहो सो सपने सुख सुगति न लहे। हे भरत, कहिए इस माता जी। संसार में अगर ऐसा कोई कहे कि यह वनवास भरत की सलाह से हुआ है, तो वे प्राणी कभी अच्छी गति को नहीं पा सकते। असत ही मात्र भरत ही आया। धन पाय समाहि नयन जल छाए। वामन
करो सो अवसर आज उठे भरत गुरु वचन सुरे करन कहो सब काजो। हे तात भरत, कहिए गुरुदेव। आप मन में धीरज धारण करो और सभी कार्य को पूर्ण करो। सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहे निनाद हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। हे बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। क्योंकि होनहार प्रबल है, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, हे बेटा यह तो विधाता के हाथ में है। अस विचार के दीजिए दोषो व्यर्थ काहि पर की जय रोषो। आप मन में विचार करो कि किसी को व्यर्थ दोष देना ठीक नहीं है बेटा। तात विचारी करहु मन माहि सोच योग दशरथ तपनाहि। हे बेटा, राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। करहु शीस धरि भूप रजाई हे तुम का सब भांति भलाई। आप उनकी आज्ञा का पालन करो, इसी में तुम्हारा सभी प्रकार से भला है। ठीक है गुरुदेव। परशुराम पितु आज्ञा राखी मारे मात लोक सब रसाखी। क्योंकि जैसे परशुराम जी ने अपने पिता के पालनार्थ अपनी माता का वध कर डाला था, सौंपे हूँ राज राम के आए सेवा करे स्नेह सुहाए। हे बेटा, आप श्री रामचंद्र जी के वापस आने पर उन्हें राज्य सौंप देना, बस यही सच्चाई इसमें है। ठीक है गुरुदेव। वो सिरिया धर धीरज कोई वो तपथ्य गुरु आयस आई। हे तात भरत, गुरु की आज्ञा परम पवित्र है। सो आदरियो करियो हित मानी तजिय विषाद काल गति जाने। हे बेटा, इसे आदर पूर्वक इसका सम्मान करो और काल की कठिनता को समझकर मन में धीरज धरो। वन रघुपति सुरपुर नर लाहू तुम ई भागी तात कराहू। हे तात, राम वन में, महाराज स्वर्ग में, और फिर तुम इस तरह की कायरता लाते हो। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा तुम ही सब कर सुता अवलंबा। हे बेटा, कुटुंब प्रजा इन सब के केवल तुम ही आधार हो। लखी विधि वामो काल कठिनाई धीरज धरव मात बल जाए। हे बेटा, कहिए माता जी। कोई हमसे रूठा हुआ समझो और मन में धीरज रखो। सिर धरि गुरु आयसो अनुसरो प्रजापाल पुरजन दुख हरहु। हे बेटा, गुरु की आज्ञा परम पवित्र है, इसे आदर पूर्वक समझो और प्रजा कुटुंब सभी का दुख दूर करो। मोहि उपदेश देना गुरु ने का प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मुझे पूज्य गुरुदेव ने अच्छा उपदेश दिया है, जो कि प्रजा और मंत्री सबका एक ही मत है। जाहु राम आयस देहु एक अंक मोर हित देहु। किंतु मैं रघुनाथ जी के पास जाना चाहता हूँ, इसी में मेरा भला होगा।
जीवन लाहो लसन भल पावा सबत राम चरण मन लावा। जीवन का लाभ लक्ष्मण ने अच्छी प्रकार से पाया। सब सुख त्याग कर श्री रघुनाथ जी के चरणों में मन लगाया। अन उपाय मोय नहीं सूझा खोजिए की रघुवर बिन पूझा। मुझे और उपाय नहीं सूझता, बिना रघुनाथ जी के जानने वाला कौन है। एक ही अंक ये मन माही प्रातः काल चली हो प्रभु पाही। बस प्रातः काल होते ही मैं रघुनाथ जी के दर्शन के लिए चलूंगा। सोपी नगर सचु सेवक सागर सचिना। सुमरि राम सिय चरण तब चले भरत मन माही। गायिका अन बालू भाई जल्दी आई जाओ महाराज। आचार सब सुने विषयदाना। हृदय विचार करे सब विषयदाना। महाराज इस वन की ओर भरत सेना सहित आ रहा है। कारण कवन भरत वन जाहि हे कचुकपट भावन माहि। हे भाइयों, क्या कारण है जो भरत जी वन में आ रहे हैं? जो पे जीन होत कुटलाई तो कतलिन संग कटका। उनके मन में कुछ कुटिलता है, नहीं तो सेना सजाकर वन में नहीं आते। महाराज जान सांझ राम ही मारी करम अकंटक राज सुखारे। उन्होंने सोचा होगा कि राम और लक्ष्मण को मारकर मैं अकंटक राज्य करूं। असो विचारी को ज्ञात सदा कयो सजग सब हो हतवा संभोग करणे कीजिए घाटा लो। हे भाइयों, सब सावधान हो जाओ और सभी घाटों को रोक लो। जो भरत नहीं है भावों के, जिसने धीरज धारा नहीं, वो भाई नहीं, राम का बैरी है, जिसमें भाई का प्यार नहीं। महाराज आपकी आज्ञा से सारे घाटों को रोक देंगे, भरत को कदापि पार होने नहीं देंगे। चलिए महाराज। राजा की होए संयोल रोकम घाटा हटम सकल मरण कर ठाटा। हे भाइयों, सभी घाटों को रोक लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो। संकलो भरत सर लेहु जियतन सुर सरी उतर हे भाइयों, भरत से युद्ध करो और जीते जी पार मत होने दो। महाराज बोड़ एक कसम विचारी भरत मिलन होए रारी। महाराज निषाद राज भरत जी युद्ध करने के लिए नहीं जा रहे हैं,
वो तो श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, इसलिए तुम भी उनसे जाकर मिलो। सुने कहाई लेकर कहो बूढ़ा, सोचा कर पछताही बूढ़ा। हे भाइयों, यह बूढ़ा ठीक कहता है, एकाएक कार्य करने से मूर्ख पीछे पछताते हैं। सुख स्वरूप रघुवंश बड़े मंगल बोध निधान, तेसोवत कुशदास मोहे विधिगत अति बलवान। ओह, सुख के स्वरूप श्री रघुनाथ जी जो सुख और मंगल के दाता हैं, वो पृथ्वी पर पूछ बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति अति बलवान है। सहित समाज भरत तन आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। हे स्वामी, मेरे स्वप्न में समाज सहित भरत जी आ रहे हैं और तुम्हारे वियोग से उनका शरीर बहुत दुबला है। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चचरंगन थोरी। हे प्रभु, भरत जी सेना सहित आ रहे हैं। लसन लख्यो प्रभु हृदय कमारू करतूतों से क्या हाल है राज्य छूटने का। कोई पूछे जा राजपूतों से, नाथ रोकते रहे सदा मुझे।
नहीं टोकना मुझे। यदि जाया हूँ सुमित्रा का तो उसका गर्व मिटा दूंगा, अन्यथा वसुंधरा की बात सुला दूंगा। क्या एक भरत यहाँ आया है? यदि आए भरत हजार यहाँ है, कसम प्रभु चरणों की सबका कर दूंगा सहारा। बिना पूछे हालो हालो एक किलो नहीं भरे भराई, हालो निदरे राम जानी असहाय। ये भरत ने अच्छा नहीं किया जो वन में राम जी को अकेला जानकर उनका अपमान करना चाहा। आज राम सेवक यस लेवो, भरत समर सिखावन देव। आज मैं श्री राम की सेवा का जस लूंगा और वसुंधरा की गोद भरत को सुला दूंगा। आय मनाओ भल सकल समाजो, प्रगट करो रिस पाचिल आज। अच्छा है जो कि सारी सेना लेकर भरत आया है। आज मैं सारी सेना सहित भरत को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं मेरा पिछला क्रोध प्रकट करूंगा। ओ सहाय कर शंकर आए, तो मारो रण नाम दुहाई। यदि उसकी सहायता साक्षात भोलेनाथ करेंगे तो भी उसे मार डालूंगा। सुन सुर वचन सुन सब चले रामा, राम सिंह सादर सनमान रामा। कहीं का तो मनी सुहाई, सबते कठिन राज मत भाई। हे तात, कहिए तुमने यह तीन चीज विचारी है, परंतु राजमर्ग सबसे कठिन है। भारत नहीं होए न राज मदो, विधि हरि हर पद पायो। कबों की काज शिखर नो छेर चित बिन सायो। हे तात, कहिए प्रभु। भरत को ब्रह्मा विष्णु का पद पाने से भी राजमर्ग नहीं होगा, चाहे कई की चंद बुद्धों से क्षीर सागर भी फट जाए। मसका फूक वरुरे उड़ाई, होई न प्रमद भरत भाई। हे तात, कहिए चाहे मच्छर की फूंक से सुमेरु उड़ जाए, फिर भी भरत को राजमर्ग नहीं होगा लक्ष्मण। लसन तुम्हारा सपत तत्वाना, सोच सुबंध नहीं भरत समान। हे तात, तुम्हारी सौगंध तथा पिताजी की आन है, भरत जैसा भाई इस संसार में नहीं है। पाही जात कई पाही साई रामा, भोगल परे लग किनाई रामा। कहत सके बनाई नहीं रामा, भरत राम कर दरद
मिलिस प्रेम दर्शन नहीं केवट भेद राम गोरे भाग भेद भरत लक्ष्मण करत प्रणव सियावर दुखी मन दुखी हृदय पर दया करो स्वामी, शरण में आ गया हूँ मैं, रक्षा करो स्वामी। दुखी क्यों इस तरह होते हो, धीरज तो धरो भाई, पड़ा है कष्ट क्या तुम पर, जरा वर्णन करो तो भाई। हे भरत इतने दुखी न हो, शांति से काम लो, क्या कर्मों की गति टल सकती है। हे स्वामी आपके बिना मेरा निर्वाह नहीं हो सकता। हे तात मन को मनाना चाहिए। हे स्वामी आपके विरह में सारा नगर उमड़ आया है। तो क्या अयोध्या वासी भी आए हैं? अयोध्या वासी नहीं, माताएं और गुरु वशिष्ठ जी भी पधारे हैं। आओ भाग्य पहले उनसे ही मिल ले। श्रद्धेय गुरु जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। हे मातेश्वरी अपने पुत्र राम को आशीर्वाद दीजिए और बिटी बातों का ध्यान न कीजिए। यह जो भी हुआ है सब काल और कर्म के अनुसार हुआ है, इसमें आपका क्या दोष है? क्या कहूँ राम? माता जी बोलती भी नहीं, क्या अपने पुत्र राम को इतना भुला दिया? नहीं माँ बोलो, तुम्हें राम की सौगंध बोलो। क्या कहूँ राम? कुछ कहा जाता नहीं, क्या चुप रहूं पर रहा जाता नहीं। तुमको तज कर घर बार यहाँ आना था, मुझको निर्दयी पापी नाम पाना था। बन गई घृणा की पात्र, हाय जन जन की, क्या जन्म जन्म तक आग बुझेगी मन की। हे माता जी कहने दो, मेरे मन को संतोष सदा रहता है। हे स्वामी हे तात तुम धन्य हो, धन्य तुम्हारी वाणी, तुमने डाला मन की ज्वाला पर पानी। है सत्य जीव करनी अपनी पाएगा, पर दुनिया को विश्वास का आएगा। थूकेगा सारा लोग मेरी करनी पर, कहेंगे एक महाधर्मी जन्मी थी धरनी पर। बतलाओ चैन मुझे कहाँ आएगा, मर कर भी यह संताप न जाएगा। रघुकुल में आई ऐसी नीच अधर्मी, संसार कहेगा वो दुष्टा अधम कुकर्मी। हे स्वामी अपना दुर्भाग्य, माता का पाप, विधाता की गति और समय के कुटिलता के कारण मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मुझे चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। जिस प्रकार राह भूल जाने पर सूर्य का दोष नहीं, उसी प्रकार आप तो सत्मार्ग दिखाते हैं, सच्चे ज्ञान का उपदेश सुनाते हैं, किंतु मेरे मन को शांति नहीं मिलती। ठीक है भरत, हे राम तुम इधर वन को आए और उधर महाराज स्वर्ग सिधार गए। और विधाता तेरी करनी जानी नहीं जाती कि हम इधर वन में पधारे और उधर पिताजी स्वर्ग सिधारे। हार पिताजी, हा पिताजी। प्यारे भरत कहिए स्वामी। तुम तो धर्म और नीति के जानने वाले हो, इसलिए अयोध्या लौटकर प्रजा का पालन करो।
बेटा भरत, कहिए गुरुदेव। राम अपने मार्ग से कदापि हटने वाले नहीं है, क्योंकि धर्म पथ पर अटल रहना ही वीर पुरुषों के लक्षण है। इसलिए आप श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मानकर अयोध्या लौट चलो। हे स्वामी, आपकी और गुरुदेव की यही आज्ञा है तो मैं विवश हूँ, किंतु एक कृपा कीजिए, अपनी चरण पादुकाएं मुझे प्रदान कीजिए। मैं इन्हें ले जाकर अयोध्या की गद्दी सजाऊंगा और स्वयं सन्यासियों का जीवन बिताऊंगा। ठीक है, अच्छा तो लो है मेरी खड़ोल ले जाओ। हे स्वामी, आप याद रखिए, अगर आप वापस जल्दी नहीं आए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। हे भरत, यहाँ न समझो राम को, तुम बिना यहाँ आनंद है। क्या करे पर राम अपने धर्म का पाबंद है। हे तात, मोर ध्वज ने सत्य पर बेटे को बलिदान किया। सत्य पर राजा शिवी ने अपने प्राण का सौदा किया। सत्य पर हरिश्चंद्र ने परिवार को भी तज दिया। सत्य के ही कारण मुझे वनवास आना पड़ा। हे स्वामी, राम के अनुराग में आप भरत सन्यासी बना, वास नगरी में करेगा किंतु वनवासी बना। धन्य हो भरत, तुम धन्य हो। तुम दोनों साक्षात धर्म के आधार हो, क्योंकि धर्म पर अटल रहना ही वीर पुरुषों के लक्षण है। एक वे है जो मर जाते हैं कटकर राज पर, और एक ये है जो लगा देते हैं ठोकर ताज पर। भरतशीला भरतशीला गुरु सचिव समाज सकुच सने